यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको रो संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति लुटा। क्या सुना रही है? ये बात इतना परफेक्ट है कि अभी तक ज्ञानता बस हम लोग सब कोई जी रहे थे और ज्ञान आने के बाद अपने जीवन को पहचान मिली। जब एक बात बताओ, हमें इतना प्यार है तो फिर नागा काहे हो जाता है? वो जियो गर्भ की गांठ अभी खोल नहीं रही ना गुरुजी। अभी तो बस आधे आधे पे है। उसको आज आज खोल दो। हाँ, आज खोल दो और आज संकल्प करो इस सत्संग में बैठ करके कि चाहे कुछ हो जाए हम सत्संग जरूर लेंगे। बस हमारा सिर्फ एक ही सबसे प्रार्थना है कि सत्संग लो बस। अभी हम जो बात करते हैं प्रैक्टिकल बात करो। अभी देखो, आप लोगों ने देखा था एक्सीडेंट होने के बाद में डॉक्टर ने सीढ़ी तक उतरना मना कर दिया था। हम यहाँ सीढ़ी उतर पा रहे थे तो क्या सत्संग नहीं बैठे? हम अपने कमरे के बगल में ग्राउंड फ्लोर पर जहां बैठे तुम्हें बैठे वहीं बैठ सत्संग बैठेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया का हो, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो जाए तब भी, उसके बावजूद भी अगर वो सत्संग में नहीं बैठेगा तो उसके अंदर में मैल आ जाएगी। क्यों मैल आ जाएगी? जैसे नित्य तुमको भूख लगती है, आज दावत खा लो, एक महीने का देखे जितना अच्छा से खा लो, मत खाना एक महीने। रात में खाना खाते हो, सुबह भूख लगती है, सुबह खाते हो, रात भूख लगती है। तो जब आपको दोनों समय भूख लगती है तन की, तो इसी तरीके से दोनों समय मन की भी भूख होती है। तन गंदा होता है, आप इंद्रियों से देखते हो, सुनते हो, स्पर्श करते हो, तो इंद्रियों से क्या है, ये तन में गंदगी आ जाती है। इसी तरीके से मन में नित्य गंदगी आ जाती है। और मन की सफाई, दुनिया का कोई पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, दुनिया का कोई भी उपाय मन की सफाई नहीं कर सकता। सिर्फ एकमात्र गीता ज्ञान है। इस ज्ञान में आप जब बैठोगे तो आपके मन की सफाई होगी। इस गीता ज्ञान के अलावा दुनिया के किसी भी उपाय कर लो, किसी प्रकार का, अपने स्वरूप को आप नहीं जान पाओगे और न ब्रह्म जीव की गांठ खुलेगी। ब्रह्म जीव की गांठ खुलेगी सत्संग में आकर के ही। अस्वस्थता है, कुछ कितना भी अस्वस्थता हो, आप लोगों ने
इसलिए कहते हैं मॉनिटरी ऑब्जर्व। आज सुबह भी सत्संग में कंपनी माल नहीं बात चली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन। आप मॉनिटरी ऑब्जर्व करो। देखो, इसी हॉल में हमने बेड भी लगा रखी है। अगर शरीर अस्वस्थ है, नहीं उठा जा रहा, घर में लेटे हो, नहीं आए लेट जाओ, लेटे रहे काम जाएगा। तो हमने गुरु जी को वहां देखा सत्संग में, उनको हॉल में पीछे की तरफ हमेशा 2-3 तखत पड़े रहते हैं। हमने मल्टी ऑब्जर्व किया कि क्यों पड़े रहते हैं, तो मल्टीपर्पज होता है। मल्टीपर्पज क्या होता है? अधिक प्रेमी आ गए तो उसमें जो है पता लगा बैठने की जगह 10 है, बैठ जाते हैं 25, 30, 60 बैठ जाते हैं। क्यों? तखत में पंक्ति मार के एक आदमी आगे एक पीछे होकर के बैठ गए। किसी को तकलीफ है, जाके चुपचाप पीछे लेट गया, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं। अगर यहां लेटेगा तो सबकी निगाह पड़ेगी, पीछे लेटेगा किसी को डिस्टर्ब भी नहीं, आराम से लेटे के सुन लिया। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। बिना, इसीलिए एक लाइन आती है, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक मान होता है अच्छे बुरे की पहचान। हम जब सत्संग में आते हैं तो हमको अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, एक प्रतिज्ञा ले लो, कुछ भी हो जाए सत्संग पहले लेंगे। किसी ने हमको बोला कि नहाने धोने में देर लग जाती थी, फलाने, हमको कुछ मत करो, कुछ मत करो, ऐसे आंख मलते हुए आगे सत्संग बैठ जाओ। सत्संग सुन लिया ना, उसके बाद जब जाओ करो दिन भर। अरे सत्संग का 2 घंटा लिमिट है, समाप्त। अब जब समाप्त हो जाएगी सत्संग, उसके बाद और काम मिलेगा। आज भी बड़ा अच्छा घेर भजन गाया था अभी शाम को, अभी सत्संग जहां हुआ था सुरेश भैया को, वहां वो आपके राम बाट का बगल में, तो बहुत बढ़िया भजन गाया था किसी ने। जो सत्संग में शुरू से आता है उसको पूरा ज्ञान मिलता है, जो बीच में आता है आधा ज्ञान पाता है, और जो बाद में आता है उसका राम ही भला करे। उसमें बड़ा सुंदर है। जो अंत में आता है, सत्संग समाप्त हो का मिली, पर चौड़ा करे आए हो, क्या मिलेगा उसको? ब्राह्मणी भला करें, कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात आप जान लेना, बिना सत्संग के आपके मन की मैल नहीं धुलेगी। मन की मैल धोने के लिए एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में गुरु के वचन है। इसीलिए देखो एक लाइन आती है इसके लिए कि कोई कितना कुछ उपाय कर ले, बोला इसके लिए मन की बोला है, मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भवपार। ये जो भवसागर है, ये भवसागर बीच में निश्चित डूबेगा, कोई बच नहीं सकता। बचने का सिर्फ एक उपाय है। इसीलिए बोला जाता है, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। दुनिया किसी शास्त्र में नहीं लिखाई, दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं है। मन को मारने की औषधि कोई शास्त्र पढ़ लो, नहीं है। मन मारन की औषधि सदगुरु देत बताए। एकमात्र सदगुरु मन को मारने की औषधि बताता है, और इसका सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब हो। सत्संग में आने पहले आप क्या दुर्दशा थी देख लो। सत्संग में आने पहले रोज आदमी दुखी होता था अपने शारीरिक कष्ट से, मानसिक कष्ट से, रिश्तेदारों से, अब कोई अपने पति से, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने बेटे से। रोज सोचता सुसाइड कर ले, रोज सोचता क्या कर डाले, कितना दुखी होता था। आज देख लो आप, आज कुछ भी बात हो जाती है, आप खा के मस्त जो देखा जाए,
कोई असर नहीं ना, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये ज्ञान जो है इतना अद्भुत ज्ञान है, और इसके लिए हम बार बार हम इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि रोज आओ, रोज वाली बात क्यों जोर देते हैं? कारण क्या है? कारण यह है तुम अपने स्वरूप को छिन छिन भूलनहार, अपने स्वरूप को तुम बार बार भूल जाते हो। तुम हो ब्रह्म, याद आ गया मैं हूं मम्मी, मैं हूं पापा, मैं हूं व्यापारी, मैं हूं अफसर, मैं हूं ये, भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो। तो इसी बात को बार बार याद दिलाने के लिए बात परसों भी चली थी। 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन 4 चीजों में धर्म और मोक्ष की बात दुनिया में कोई करता है आपसे? दुनिया में चाहे आपका बेटवा हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई हो, आज तक आपकी इतनी उम्र हो गई, किसी ने आपसे धर्म और मोक्ष की बात की सिवाय सदगुरु के अलावा? दुनिया वाले सिर्फ बात करेंगे आपसे अर्थ और काम की, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दुनिया वाले से 2 चीज बात करते हैं, अर्थ की और काम की। अर्थ माने धन दौलत, कितनी आमदनी है, कितने तूने विड्रॉ की है, कितनी बेटी की, कितने पूरे खानदान की कितनी आमदनी है, पूरा ब्यौरा ले लें। और जब वो ब्यौरा खत्म हो गया तब आ जाएंगे शादी की और लड़का लड़की है फलाना, इस पर आ गए। किसी ने आज तक धर्म और मोक्ष की बात की आपसे? सिर्फ एक सदगुरु बात करता है धर्म और मोक्ष की। धर्म क्या है और मोक्ष क्या है, आज तक किसी ने नहीं बताया, ना सदगुरु ने बताया। धर्म क्या है? लोग समझते हैं धर्म हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम फलाने हैं, ये नहीं है। धर्म ज्ञान के अनुसार धर्म क्या है? अशोक रहना तेरा धर्म है, मतलब किसी बात का अशोक ना हो, यही धर्म हमारा है। हर समय प्रसन्नचित रहो। ये बात भगवान कृष्ण ने करके दिखाई। भगवान कृष्ण ने चाहे युद्ध हुआ, चाहे कोई भी बात हुई, भगवान कृष्ण क्या कभी रोए? पूरे देख लो इसमें, भगवान रोए हमेशा, राम रोए, ये राम वाला ज्ञान नहीं है, ये किसी का ज्ञान है। राम बनोगे तो रोते रहोगे सारी जिंदगी, राम सारी जिंदगी रोते रहे। कृष्ण राम जो है 14 और कृष्ण 16 कला के। ये 16 कला कौन है? यही 16 कला है कि 2 एक्स्ट्रा कला कौन सी है? एक्स्ट्रा कला है कि विरोधी कोई भी जाल बनाता है, कैसा भी जाल बनाता है, उसका वो जो तोड़ कर देते हैं, कोई उपाय कोई उसका कर नहीं पाता, बिगाड़ नहीं पाता। और दूसरी हमेशा प्रसन्नचित रहना, ये एक्स्ट्रा। अब देख लो, जो भी कृष्ण के ज्ञान में आता है वो कोई कितना भी पटकने चाहे पटक नहीं पाता, वो सब दांव खाली चला जाता है उसको, वो सब दांव से बचना जानता है। जैसे पांडव को कौरवों ने रचना रच के धोखे से उनको क्या किया? लाक्षागृह में भेज दिया। और लाक्षागृह जो है था वो उसमें प्लानिंग थी पूरे सारे भाई जल के राख हो जाए। लेकिन कैसे बताया? क्या बोला? कहा कि जो चूहा होता है तो बिल में घुसो दो। अब देखो, अब तुम सोचो तुम्हारा वो दूसरे अलग से जो बना के बिल निकल जाएगा। तो कहलवाया कि जैसे चूहा रहता है जो उसी ढंग से रहो, इशारा समझ गए कि मतलब निकल के भागने को रास्ता। तो अंदर उन्होंने सुरंग बनाई और सुरंग बना के बाहर निकल जंगल में निकल गए, बच गए। उन्होंने तो मार दिया था और लोग समझे मर गए, लाक्षागृह में जिंदा जल जाएंगे सब। तो दुश्मन लाख बुरा चाहता है, लेकिन जिसने कृष्ण का ज्ञान ले लिया उसका कोई बुरा कर नहीं पाता। वो सारा उनका जो है पैसा तोड़ देता है, वो आप निकल जाता है और हमेशा प्रसन्नचित रहता है। तो ज्ञान वाला है ये। इसलिए इस ज्ञान को छिन छिन भूला रहा, जो भूल जाते हो तो मैं कौन हूं, मैं हूं ब्रह्म, भूल जाते हो, बन जाते हो मम्मी पापा। इसी बात को याद कराने के लिए नित्य का सत्संग जरूरी है।
जैसे नित्य का खाना जरूरी दोनों समय, उसी तरह नित्य का सत्संग जरूरी है। अब बताओ, सत्संग रोज लोगे दोनों समय? दोनों समय लेंगे? तो दोनों समय सत्संग है ना, पता है ना, रोज 8 बजे से 10 बजे तक कंपनी बाग में होता है सुबह विक्टोरिया बगल में, और 8 से 10 यहाँ होता है रात में। लेकिन कल ना पहुंच जाना कंपनी, वहां कल इतवार है। नहीं, आपने कहा कल इतवार को नहीं होता, इतवार को 11 बजे यहाँ होता है, ठीक है? और क्या, तो कुछ नहीं मिली। चलो कुछ सुना दो, भजन सुना दो, सुनाना सुनने की इच्छा। चलिए, आज शनिवार है, भगवान राम को याद कर लेते हैं। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम, मन भगवान का मंदिर है, यह मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन्म मोल मिला, इससे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म मोल मिला, इससे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम, जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मन कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मन कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति है, राम नाम की ज्योति है, हृदय में जगा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई
गज गणिका ने कैसी करी कमाई। विद्या मिल गज गणिका ने कैसी करी कमाई। निज कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। निज कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं नाम कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके मोल, कोई जो हरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम। पैसा बुलाने में देरी है, राम को लाने में इतनी भी देरी नहीं है, ध्यान रखिए। और जो राम को लाएंगे उन्हीं को जिताएंगे। 22 जनवरी को जो है रामचंद्र जी को नया मंदिर उद्घाटन है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। देखिए, आज दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो आइए, इसी पर ये भजन है। आज हम सब दुखों से चोट खाकर ही यहाँ पर बैठे हैं। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। सुख में गुरुवर तेरी याद न आई। दुख में गुरुवर तुमसे मीठे लगाई। सुख में गुरुवर तेरी याद न आई। दुख में गुरुवर तुमसे मीठे लगाई।
दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारी, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारी, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे देखी मनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे देखी मनहार। यहाँ से कर जो हारी जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम मेरी गुरुवर मेरी आसे बनी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम मेरी गुरुवर मेरी आसे बनी है। सुना है कल सुनते हो अब जैसों की पुकार, सुना है कल सुनते हो अब जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आई मैं अपना तेरे द्वार, सब कुछ छोड़ के आई मैं अपना तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। ओ दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, यहाँ से कर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। हाँ पूजा जी, कौन सी पूजा करा रही है? बहुत अच्छी लगी ना। छठी की पूजा निकल गई। दिन सत्संग विवेक न जागे। और सच बात है गुरु जी, आपने ये सारे कैसे विचार अपने वाणी से मार दिए हैं। नहीं तो पहले हम कोई भी कुछ कह देता तो कितना चिंतित कितना परेशान हो जाते थे। हम तो होते ही थे और साथ में घर में जितने भी प्राणी हैं वो सब हो जाते थे।
आपका शुक्राना है गुरु जी। नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोली नीतू जी? गुरु जी सच बात है कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। सही बात है कि जब जीवन में गुरु आते हैं तभी जीवन शुरू होता है। और मेरा तो सच में गुरु जी आपके आने पर ही जैसा लगता है जैसे दूसरा जन्म हुआ है। आज मैं इतनी खुश हूँ, किसी बात की टेंशन नहीं है गुरु जी, और जो सोचती हूँ ना वो सब पूरा होता है। तो बस ये तो बस आप ही के शुक्राने हैं, और ये आप ही का दिया हुआ जन्म है गुरु जी। हरिओम गुरु हाँ, जी। निशा सिंह रीवा तक। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम भैया जी। हरिओम भाई जी। गुरु जी ये वाणी बहुत अच्छी लगी। छिन छिन भूलन हार। सही बात है, हम अपने स्वरूप को बार भूल जाते हैं, है ब्रह्म, लेकिन जीव भाव में आ जाते हैं। जब हम रोज का सत्संग सुनेंगे तो हम ये भूलेंगे नहीं कि हम ब्रह्म हैं, और मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा जाप है, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। ये वाणी बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया जी। हरिओम भाभी जी। गुरु जी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, जैसे धर्म और मोक्ष ये हमें सत्संग में ही सदगुरु ही बता सकते हैं। और काम और अर्थ ये तो सब यही पूछते हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो गुरु जी। और फिर एक बात बहुत अच्छी लगी, मन मारन की और सदगुरु दिए बता है। ये बात बहुत अच्छी। हरिओम। क्या बोलती है सुशीला जी? दुनिया से मैं हारी, तू आई तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारी, कहाँ जाऊंगी सरकार। तो बस मुझे अब यहाँ से हारना नहीं है, हमेशा आप जिता के रखिएगा। और बहुत अच्छी बात ये आज हमको बहुत अच्छी बात लगी, इन्होंने बोला, सोचा ऊपर छत से कूद पड़ी, लेकिन न मरवे हड्डी पट्टी टूटे इसलिए मैं नहीं कूदे। हाँ, बहुत अच्छी बात आप बताएं, जैसे कि बिना सत्संग विवेक न हो, या गुरु कृपा बिना सुलभ न हो। तो बिना गुरु कृपा हमको कोई चीज मार्ग सुलभ मतलब आसानी से नहीं हो सकता है, मिल सकता है, सुलभ नहीं हो सकता। दूसरी बात यही बहुत अच्छी लगी, अशोक रहना तेरा धर्म है। हम लोग हर बात में दुखी हो जाते थे, गुरु जी अभी जो बताए हैं, सच में हर हमेशा कोई बात की टेंशन चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसा आपने बताया तो लगता है जाने दो सब बात। अब तो टेंशन हो गई ना। अर्पणा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी, सही बात है, बिन सत्संग से विवेक नहीं जागृत हुआ, मूर्ख ही थे अभी तक। और सही बात आपने सही कहा कि धर्म और मोक्ष की बात तो सिर्फ सतगुरु ही बताया, बाकी काम और अर्थ की बातें सभी करते हैं। एक लाइन आपके लिए है जो आपने कहा कि सत्संग में सही बातें नागा होता है, अपना मन कचोटता है, लेकिन वे कहते हैं ना कि अब किसी न किसी वजह से किसी कोई वजह नहीं था। गुरु जी कहते हैं कि तुम डॉक्टर पर जा सकते हो ना, तो डॉक्टर यहाँ कहीं नहीं आ जाते। हाँ, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, ढाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ढाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस जीवन भी दियो। चित्ता जी क्या बता रही है, क्या सुना रही है गुरु महिमा में? हरिओम
अच्छा आपने बताया नहीं कि मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। चाहे कितना भी युक्ति लगा लो, जब जीवन में गुरु नहीं आएंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। जब जीवन में गुरु आते हैं तो वही हर युक्ति बताते हैं, ब्रह्म और जीव की गांठ खोलते हैं। सच में लगता नहीं कुछ नहीं पाया तो क्या गम है, कुछ नहीं पाया तो क्या गम है, गुरु को पाया है ये क्या किसी से कम है, ये क्या किसी से कम है। सतगुरु के चरणों में थोड़ी सी जगह मिली, या ये क्या किसी जन्नत से कम है। जन्नत की परवाह उसे होती है जिसने देखी नहीं, मेरी जन्नत तो गुरु से शुरू और गुरु पर खत्म हो। संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। जैसे अभी भाभी भजन गा रही थी तो हमारे अंदर से यही संकल्प निकल रहा था कि हर क्षण मतलब जैसे हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, ये बस बनी रहे गुरुजी। संकल्प जैसे आपने कहा ना कि संकल्प करो, तो हम यही संकल्प करते कि हर श्वास में बस सुमिरण आप ही का हो। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि छीड़ छीड़ भूलनहार। अगर हम सत्संग अगर एक टाइम भी नहीं लेते हैं, एक दिन भी नहीं लेते, तो ये मन क्या है आने लगता है। तो जैसे आपने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञानी भी हो तो उसके लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये पुंगारी मारने लगे। हरिओम गुरुजी। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि इतने बगल में हमें यहाँ सत्संग मिल गया है, वरना तो कितने दूर दूर से लोग आते हैं। सही बात है। अरे लोग तरसते हैं, पूरे शहर में नहीं होता उनके, तरसते हैं। सुबह भी हमारे कमरी गार्डन में इतना बगल में होता है, यहाँ भी इतना बगल में होता है। और कब भी नहीं कोई कारण आ जाता नहीं, है। रात में तो आ जाते हैं, कभी सुबह दावत आ जाती, कभी शादी। नहीं गुरुजी, दावत तो आप ही के साथ होता है। तो पद्मा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। ये आपने बताया ना मन मारन की औषधि एक सदगुरु बताते, ये सच बात है। गुरु की शरण में आने के बाद तो ये गीता ज्ञान पता चला ना, इसके बाद हम लोग जानते थे गीता की किताब रख लो पूजा कर लो होएगा गीता ज्ञान। नहीं जानते, आपकी शरण में आने के बाद इस गीता ज्ञान का पता चला। बस यही सोचते थे, लेकिन आपके शरण में आने के बाद ये पता चला, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास आने के बाद तो बहुत ही कुछ ज्ञान है आ गया, नहीं तो हम लोग ज्ञान में बहुत पीछे थे। और ये आपने बताया ना कि ये काम अर्थ मोक्ष और धर्म, तो काम और अर्थ के बारे में तो सही बात है, सही बताएंगे। धर्म और मोक्ष के बारे में गुरु ही बता सकते हैं, और शौक रहना ही हमारा धर्म है। मधुर क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। आपने बताया ना कि धर्म तो एक सदगुरु ही हमें बताता कि धर्म क्या है, लेकिन दुनिया वाले तो बस कर्म के पीछे पड़े थे, ये करो वो करो, बस ये बात है। हाँ, सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? सुशील भैया बेचारे ग्रीन मुस्कुरा रहे। हरिओम गुरुजी। मुस्कुराहट रहती, जिस दिन सत्संग नहीं आते खत्म हो जाती। ये मौका हमने ये चीज अनुभव किया है कि जब सत्संग ना हो तो उसमें दूसरे जिससे लगता है कोई जूता उतार मारा है। अब आते रहो ना तो अपने आप मुस्कुराहट बनी रहती। और आपकी कृपा से सत्संग के क्या गुण है कि हमको एक चीज की उपलब्धि मिल गई कि रात वाला हमारा समय, आज हमारे पार्टनर ने कहा यार सुशील भाई सुबह सत्संग जाओ, भैया देखो काम हमारे साथ छोड़ दो, हम रात को जरूर सत्संग जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो कहें सुबह ज्वाइन कर लो, हम कहा जिस दिन गुरु कृपा हो जाएगी उन दोनों समय कर लेंगे ज्वाइन। रात वाला हम तो एक ग्राहक आ गया तो मुझसे हमारे यहाँ नियम है भैया 8 के अंदर लगा ले, वो तो ठीक है। तो वो आ गया, हमने कहा भैया 8:30 बजे, तो हमारे पार्टनर कहा सुशील भाई इस तरह बोल रहे हो, तो ग्राहक हम कहा भैया चला जाए ग्राहक, हमारे गुरु जी इतना बोले हैं कि ग्राहक चला जा सत्संग जरूर लियो। और ये भी कहें कि इसकी चिंता छोड़ दो, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि सत्संग जाने से हमें हमारे अंदर बहुत ताकत मिली है। ये बात तो सच है गुरु जी कि बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई, सत्संग वो वही जो हमारे साथ पार्टनर हैं वही विपरीत परिस्थिति में हमसे आज 1 घंटे तक बात किया दोपहर को कि सुशील कैसे हमने बताया कि गुरु जी कृपा से ऐसी चीज बताते हैं आपकी बातें, तो उसको बहुत लगती है ये चीज कि यार वाकई में सत्य बात है कि ज्ञान बहुत जरूरी है। आज उसने बोल के कहा कि बहुत पैसा वैसा सुशील कमाए, वाकई में ज्ञान
बहुत जरूरी। सब आपकी कृपा करता। हाँ, मैं लिए क्या बता रहे। हरिम गुरु जी, हरिम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि काजल की कोठरी में कितनों से आना जाए कालिक लगी ही जाएगी, इसलिए अगर कालिक से बचना है तो दोनों टाइम का सत्संग लेना पड़ेगा। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, सही बात अभी सुशील भैया बतलाए ना कि बहुत कमा लेंगे, मगर जब विपरीत परिस्थिति बाद में कहा तो हे भगवान सब कुछ ले लो, शांति दे दो, लास्ट में ये सब कर क्या है। जैसे मन के आपने बतलाया ना कि मन का इलाज, ना कोई इसका टेस्ट है, ना कोई इसका एक्सरा है, ना इसका अल्ट्रासाउंड है, तो सारे सब कुछ तो करा क्या है बाबू। डॉक्टर के पास जाते हैं मन खराब है, लेकिन पकड़ो नींद की गोली, तो बस नींद की गोलियां देता था। अब आज आपकी जब शरण में आए तो सब कुछ मन अपने आप जो है। चलिए ओम विदा कर ले।